दोस्तों नमस्कार। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों फिर महाभारत छिड़ा है। राहुल गांधी का संदेश जनता तक पहुंचाने के नाम पर आला कमान की ही नसीहत बड़ी मासूमियत के साथ नजरअंदाज की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा कांग्रेस के भी दोनों धड़े आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक दल के वर्तमान नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदयभान काबिज हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके राज्यसभा सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा और उदयभान मिलकर 15 जनवरी से घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी ओर अब एसआरके के संबोधन से पहचाने जाने वाले तीनों हुड्डा विरोधी बड़े नेता यानी कि कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी 17 जनवरी से जन संदेश यात्रा पर निकल पड़े। इन यात्राओं में एक दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं की भागीदारी तो दूर, नेताओं के नाम और फोटो तक बैनर पोस्टर पर दिखाई नहीं पड़ते। एआईसीसी की ओर से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की माने तो प्रदेश कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस ही पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम है। इसके अलावा कोई कार्यक्रम न चलाने और उसमें भाग न लेने की नसीहत भी बावरिया दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई असर नजर नहीं आता। वैसे यह किसी से छिपा नहीं है कि हरियाणा में लंबे समय से ये गुट अपने अलग अलग कार्यक्रम और अभियान चलाते रहे हैं। उदयभान से पहले जब शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के अपने अलग कार्यक्रम चलते रहते थे। उदयभान के अध्यक्ष बनने के बाद भी यह पहला मौका नहीं है जब दोनों गुट अपने अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। एक दूसरे के विरोधियों को शह देने तथा उनके पसंदीदा उम्मीदवारों के चुनाव क्षेत्रों में प्रचार करने से बचने के उदाहरण भी हैं। जब शैलजा अध्यक्ष थी तब पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर हुड्डा के करीबी और अंबाला के कद्दावर नेता निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने कांग्रेस छोड़कर अलग संगठन बना लिया था। दोनों को कांग्रेस से निकाल भी दिया गया। बाद में वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, पर अभी पिछले दिनों ही उनकी स्थान से कांग्रेस में वापसी हो गई। जाहिर है हुड्डा गुट के कहने पर ही दीपक बावरिया ने घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस से अलग कार्यक्रम करने और उनमें भागीदारी पर चेतावनी भी दी होगी, लेकिन एसआरके गुट और उनकी यात्रा में कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। 17 जनवरी को जब हिसार से जनसंदेश यात्रा शुरू हुई तो राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला नदारद दिखे। इससे अटकलों को बल मिला कि बावरिया की चेतावनी कम कर गई, लेकिन दूसरे दिन सुरजेवाला न सिर्फ यात्रा में शामिल हो गए बल्कि बावरिया की नसीहत की बाबत मीडिया द्वारा पूछे जाने पर वही जवाब दिया जो पहले दिन शैलजा किरण ने दिया था कि वह पार्टी का आंतरिक मामला है, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। ध्यान रहे कि शैलजा भी अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है। जाहिर है प्रदेश कांग्रेस पर काबिज हुड्डा गुट पूरे हरियाणा में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस यात्रा चलाता रहेगा और एसआरके गुट की जनसंदेश यात्रा भी सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में जारी रहेगी। दोनों ही गुट राज्य की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस को मजबूत कर सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि गुटबाजी ने कांग्रेस को सिर्फ कमजोर ही किया है। वैसे तो राज्यों में गुटबाजी कांग्रेसी राजनीति का चरित्र रही है, पर हरियाणा में अब वह पार्टी के वर्तमान और भविष्य को ग्रहण लगा रही है। कांग्रेस 10 साल से राज्य की सत्ता से बाहर है। इस बीच कई प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, पर गुटबाजी के चलते पिछले लगभग 9 साल से प्रदेश संगठन नहीं बन पाया है। इस बीच कांग्रेस 2014 और 2019 की 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। इतना ही नहीं, इसी बीच चौधरी बीरेन्द्र सिंह, अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। सबसे पहले 2014 में चौधरी बीरेन्द्र सिंह भाजपा में गए, फिर प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अशोक तंवर ने 2019 में कांग्रेस छोड़कर अलग संगठन बना लिया और बाद में थोड़े दिन तृणमूल में रहकर आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी के कांग्रेस से संभावित गठबंधन के विरोध में अब उन्होंने उसे भी अलविदा कह दिया है। जाहिर है उनके सामने भी अब भाजपा का कमल थामने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचा है। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई
एक बार तो अपने पिता के साथ तभी कांग्रेस छोड़ गए थे जब 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाकर चुनाव भी लड़ा, पर फिर कांग्रेस में लौट आए। लेकिन पिछले साल वह भी अंततः भाजपा में चले गए और अपने इस्तीफे से खाली आदमपुर विधानसभा सीट से बेटे भव्य बिश्नोई को भाजपा का विधायक बनवा दिया। कांग्रेस छोड़ने वाले इन तीनों बड़े चेहरों में एक समानता यह है कि वे आला कमान के करीबी समझे जाते थे, पर उनमें से किसी की भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं बनी। वैसे भजनलाल के दूसरे बेटे चंद्रमोहन, जिन्होंने अपने पिता के साथ भी कांग्रेस नहीं छोड़ी थी और हुड्डा सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे, इस ताजा महाभारत में SRK गुट की जन संदेश यात्रा में साथ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के इस महाभारत पर सत्तारूढ़ भाजपा का तंज कसना स्वाभाविक ही है। ऐसे में संभव है कि शब्दों की बाजीगरी करते हुए कांग्रेस नेतृत्व इसे आंतरिक लोकतंत्र का प्रमाण बताने लगे। पर ऐसे समानांतर कार्यक्रमों से कोई पार्टी मजबूत नहीं होती, सिर्फ कमजोर ही होती है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों का संदेश साफ है कि कांग्रेस की एकजुटता और सामूहिक नेतृत्व ही जीत का फार्मूला है। इसलिए आला कमान को चाहिए कि खुद निष्पक्ष व्यवहार करते हुए गुटबाजी पर अंकुश लगाए, वरना हरियाणा में कांग्रेस का हश्र राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा ही होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, पर सबसे जरूरी है आपके सुझाव आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।